नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहद डरा देने वाली और बेहद ही मज़ेदार कहानी लेके आए हैं। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। रात के अभी 11 बज चुके थे। भाई, अब तो कोई बस मिलना मुश्किल है। अगर आज आखिरी बस ज़रा लेट छूटी होगी शायद मिल जाएगी, वरना आज की रात मुझे यहीं बस स्टॉप पे बितानी पड़ेगी। ऐसा अपने मन में सोचकर नागेश ने अपना बैग ठीक किया और सामने एक बेंच पर जाकर बैठ गया। लेकिन नागेश को कहाँ पता था कि आज वह मौत का सफ़र करने वाला था। नागेश एक बड़ा ही होनहार लड़का है। उसने अपने जॉब के बल पर गांव में ज़मीन ली और उस पर घर बनवाया। घर वाले हमेशा से उसके पीछे पड़े रहते कि शादी कर लो, लेकिन वो कहता जब तक मेरी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। उसका कहना भी सही था। उसके दोस्तों की शादियां टूट चुकी थी या फिर उनमें झगड़े चलते रहते थे, इसलिए वो चाहता था कि कोई ऐसी मिले जो उसको समझे। नागेश ने अपनी घड़ी घुमाकर टाइम देखा। 11:30 बज चुके थे। अब उसने बस आने की आस खो दी, लेकिन तभी सामने से हॉर्न मारते हुए बस आई। शुक्र है बस आई तो, नागेश ने अपने मन में कहा। कंडक्टर ने दरवाज़ा खोला और नागेश बस के पीछे के दरवाजे से अंदर गया। टिकट ली और वह आराम से बैठ गया। लेकिन कंडक्टर ने कहा, यह बस रास्ते में रुकेगी, आखिरी स्टॉप पे नहीं जाएगी। आपको बीच से कुछ इंतज़ाम करना होगा। इसके इंजन में कुछ खराबी है, बहुत गर्म हो चुका है। नागेश को और पसीना चालू हुआ। रात बढ़ती रही थी, लेकिन परेशानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो होगा देखा जाएगा, ये सोचकर नागेश खिड़की से बाहर देखने लगा। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने सामने बस में देखा तो ड्राइवर के पीछे कोई बैठा था। उसने खड़े होकर देखा तो एक औरत थी। इतनी रात को इस रास्ते पे कोई औरत को नागेश ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि ड्राइवर या कंडक्टर का कोई रिश्तेदार होगा। अब नागेश को खुद नहीं पता था कि बस आगे जाकर कहाँ छोड़ने वाली है। रात 12 बज चुके थे। बस एक जगह रुक गई। ड्राइवर बोला, अब यहाँ से आगे नहीं जाने वाली, तुम यहाँ उतर कर अपने जाने का जुगाड़ देख लो। नागेश का घर को अभी कम से कम 10 मील का फासला था और रास्ते में घना जंगल। पैदल जाना खतरे से खाली नहीं था। नागेश नीचे उतरा और रास्ते में एक जगह जाके रुक गया। उसके पीछे वह औरत भी उतरी। नागेश ने उसको जैसे देखा तो बस उसको देखता ही रह गया। वह बला की खूबसूरत थी, वह एक लड़की थी। उसको देखकर नागेश अपने घर जाने की परेशानी भूल गया। वो तो उसको देखता ही रह गया। उसको भी कुछ ऐसी किसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी। शाम में जाकर नागेश ने उससे बात करना चालू किया। अब इतनी रात को कहाँ जा रही हो? ये बस वाले भी ना ऐसे बीच में कहीं उतार देते हैं। उस लड़की ने एक बार नागेश को देखा। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। नागेश उसकी आंखों में खो गया। कुछ बोल पाता तभी उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहाँ से पास में है, पैदल जा सकते हैं, अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। नागेश ने सोचा एकदम से कोई उसको घर चलने के लिए कह रहा है। वो ज़रा संभल गया। उसने कहा, नहीं मैं यहीं रुकता हूँ, कोई मिल जाएगा तो मैं अपने घर तक चला जाऊँगा, बेवजह आपको तकलीफ़ होगी। वह लड़की बोली, अरे घबराओ मत, मैं और मेरी माँ रहती हैं घर में, अगर चलना है तो चलो मेरे साथ। इतना विश्वास नागेश के लिए काफ़ी था। वह उसके पीछे चल पड़ा। घना जंगल और कच्चा रास्ता। नागेश ने चप्पल पहन रखी थी, इसलिए उसे चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। काफ़ी दूर जाने के बाद अब नागेश के पैर में गीली मिट्टी फंसने लगी थी। रास्ते में दोनों ने बिल्कुल भी बात नहीं की। अचानक नागेश की चप्पल कीचड़ में अटक गई। वह निकालने के लिए अपने मोबाइल का टॉर्च चालू करके नीचे झुका और चप्पल को हाथ में लेकर खड़ा हुआ। सामने भयंकर अंधेरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। पीछे वो रास्ता जहाँ वो बस छोड़कर आया था, और ना ही वो लड़की जिसके पीछे वो यहाँ तक आया था। उसने आवाज़ लगानी चाहिए, लेकिन आवाज़ क्या देता और किसको? फिर नाम भी नहीं जानता था उस लड़की का। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? नागेश ने खुद को कहने लगा। नागेश ने अपने मोबाइल में देखा तो बैटरी भी ज़्यादा नहीं थी और नेटवर्क भी नहीं आ रहा था उस जंगल में।
लाइट लगाने के लिए काम आएगी सोचकर उसने मोबाइल को बंद कर दिया, लेकिन आजू बाजू देख के पता चल रहा था कि कोई जंगली जानवर नजदीक आ रहे हैं। उसने चढ़ने लायक एक पेड़ देख लिए और उस पर चढ़कर बैठ गया। वहां पर उसे कोई खतरा नहीं था। वह अपना बैग लेकर एक टहनी पर बैठ गया। नींद आ रही थी, लेकिन उसको वह लड़की का चेहरा सामने आ रहा था और डर था कि अगर वह सो गया तो नीचे गिर जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आंखें फाड़ के उल्लू की तरह जाग रहा था। नीचे खूंखार जंगली सुअर घूम रहे थे। अच्छा वो ऊपर ही था, वरना क्या पता आज क्या होता। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की आवाज से समझ गया कि सुबह होने वाली है। अब उसका डर थोड़ा कम हुआ। थोड़ा उजाला होते ही उसने उस लड़की के घर तलाशने का फैसला किया। काफी दूर जाने के बाद उसे एक घर दिखा। जरा पुराना सा था। नागेश ने देखा कि अब सामने जंगल थोड़ा कम है और थोड़ा सामने जाकर देखा तो बहुत दूर ही कुछ घर दिख रहे थे। शायद कोई गांव था। वह वापस उसी घर की तरफ गया। बाहर से आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। उसने खिड़की में झांक कर देखा। दीवार पर कुछ फोटो थे पुराने। उसने कहा था कि उसकी माँ भी यहाँ रहती हैं, लेकिन वो तो कहीं भी नहीं दिख रही। नागेश के मन से वह लड़की भूली नहीं जा रही थी। वह उसी घर के बाहर उसका इंतजार करते रुक गया। तभी कुछ भेड़ बकरियां लेकर एक आदमी आया। नागेश ने उसको देखकर उसको पास आते ही सवाल किया, अरे भाई तुम वो सामने वाले गांव से हो क्या? जंगल में सुनसान जगह पर एक आदमी देखकर वह बकरी वाला चौंक गया। उसने कहा, साहब आप कौन हो और यहाँ कैसे? रास्ता भूल गए क्या? नागेश ने कहा, हाँ भाई, कल रात को यहाँ तक आया था हाईवे से। यहाँ एक लड़की रहती है, मुझे उसके बारे में जानना था। क्या तुम जानते हो? कहाँ? इस घर में? मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं यहाँ आते रहता हूँ, बकरी वाला बोला। नागेश को लगा शायद ये जानता नहीं इसलिए ऐसे बोल रहा है। उसके जाने के बाद नागेश ने वहीं रुककर उस लड़की का इंतजार करना बेहतर समझा, लेकिन उस लड़की के सामने उसको और कुछ नहीं सूझ रहा था। शाम होने को आ गई। वह बकरी वाला वापस आते हुए नागेश से मिला और पूछा, साहब कोई आया क्या? आप बेवजह रुके हुए हैं, यहाँ कोई नहीं रहता। नागेश सोचने लगा कि अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर कौन है जो फोटो में है और मुझे यहाँ तक क्यों लेके आई? मुझे देखना है कि वो है कौन। कुछ देर बाद रात भी हुई। इतनी देर से ना वो लड़की आई और ना उसकी माँ। अब नागेश से रहा नहीं गया, लेकिन वापस जाना मुश्किल था, इसलिए उसने वहीं से एक पेड़ का सहारा लिया और चढ़ के बैठ गया। घना अंधेरा छाने लगा। वह सामने घर दिख रहा था। नागेश अब घर से जरा दूर था। बाहर उल्लू की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। जरा सी आवाज़ से झट से गर्दन मुड़ जाती थी। खुद की सांस और धड़कन भी नागेश को अब महसूस होने लगी थी। तभी अचानक सामने से सफ़ेद कपड़ों में वह लड़की आते हुए दिखी। उसको देखकर नागेश को बड़ा अच्छा लगा। चलो, जिस बात के लिए वह कल से यहाँ बैठा है उससे मिलना तो हो जाएगा। वह अब उतरने की कोशिश कर रहा था पेड़ से। तभी उसकी नज़र उसके साथ चल रहे एक और परछाई की तरफ गई। वो एक आदमी था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब नागेश वहीं रुक गया। वह ऊपर से सब देखने लगा। वह लड़की ने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर गई। उसके बाद वह आदमी जैसे ही अंदर गया, उस आदमी की चीखें गूंजने लगी। वह तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नागेश इधर डर से कांप रहा था। नीचे उतरना अब वो भूल गया था। कुछ देर बाद उस आदमी की चीखें बंद हो गई। सब शांत हो गया। वो आदमी शायद मर चुका था, ऐसा नागेश को लगा। वे वहीं पेड़ पर बैठा था। नागेश सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई वह पेड़ से उतरा। दरवाजे के बाहर तक खून बह रहा था। अंदर जाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। वो जहाँ रास्ता मिलता उधर भागते चला गया। उसने अंदर वो लड़की है या नहीं ये भी नहीं देखा। भागते हुए उसको हाईवे मिल गया और अपने घर पहुंच गया। उसके साथ जो हुआ, जैसे बताने जा रहा था, उसकी जबान नहीं चल रही थी। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन
कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका मुंह जैसे मानो सिल चुका था। नागेश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उस पे इलाज चालू हुआ। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। डॉक्टर ने उसको पागल करार देके पागलों का ट्रीटमेंट चालू कर दिया। इधर जंगल में वो बकरी वाला आज शाम को फिर से उस घर की तरफ गया, जानबूझकर तसल्ली करने, ये देखने की कल का आदमी है या नहीं। बाहर खून बह रहा था और अंदर झांक कर देखा तो वह भयंकर नज़ारा देखकर उसको भागना तक। वह लड़की अंदर ही थी। वह आदमखोर बन चुकी थी, खून ही खून था। वह जानवरों जैसे मरे उस आदमी का मांस खा रही थी। बकरी वाले के मुंह से चीख निकली, लेकिन वह आखिरी बार था। उसको देखते ही वह लड़की शैतान बन गई। उसके सफ़ेद कपड़े अब भयंकर लाल हो चुके थे। खून से लथपथ वह बकरी वाले की तरफ लपकी। उसने इस बकरी वाले को अंदर खींच लिया और उसको भी मौत के घाट उतार दिया। अब काफ़ी रात हो चुकी थी। जंगल सुनसान और खूंखार बन गया था। उस खूबसूरत लड़की के अंदर शैतानी आत्मा का राज जो सिर्फ नागेश जानता था, लेकिन अब वह पागल हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ वो कहानी पसंद आई हो। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली कहानी में।